हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद हमज़ा मोहम्मद। ये वीडियो आप देख रहे हैं और साथ साथ आप ऑडियो सुनते जाएंगे ताकि आप पीएमडीसी का MDCAT 2023 का फॉर्म फिल कर सकें। यानी अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आप MBBS और BDS में मेडिकल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू कर दें, तो इस साल आपका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, इस साल आप MDCAT देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन चूँकि वेबसाइट क्रैश हो गई थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ी इश्यूज़ आए। लेकिन अब इशू नहीं है, तो आपको आपके लिंक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वीडियो देखें और फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो करें। लेकिन एक बात जो पहले नहीं बताई थी, वो इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस वक्त पॉलिसी नहीं आई थी। तो बात यह है कि अगर आप जो टोटल 200 MCQs आएंगे MDCAT में, तो अगर आपने 200 में से 100 MCQs ठीक कर लिया तो आप BDS में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर 110 MCQs आपने 200 MCQs में से ही करेक्ट कर लिए तो MBBS में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये पिछले सालों से इस साल थोड़ा क्राइटेरिया कम किया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। MDCAT के ये जो फॉर्म अभी हम फिल करने जा रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त है। यानी 3 अगस्त से पहले आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब जैसे ही आप PMDC की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिस पे आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे। फुल नेम, फादर नेम, आइडेंटिफिकेशन टाइप में या तो आप बे फॉर्म नंबर डाल सकते हैं या फिर आप CNIC नंबर डाल सकते हैं। एंड देन आप कोई और भी चाहें, आपके पास अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। तो फिर आपने उस चीज़ का जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन चीज़ दी है उसका इशू क्या डेट है, इशू डेट लिखनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल और वो पासवर्ड जो आपको याद रहे वो आपने लिखना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास बन जाएगा आपका अकाउंट, यानी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब जगहों पर अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह आपका PMDC की वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद वो आपसे कुछ फर्दर डिटेल्स पूछेगा, मैरिटल स्टेटस, मदर्स प्रोफेशन, फादर्स प्रोफेशन, डोमिसाइल आपका डोमिसाइल पे जो डिस्ट्रिक्ट लिखा है, अगर कराची का डोमिसाइल है तो कराची लिखेंगे, पंजाब का है तो पंजाब लिखेंगे। जिस जगह का डोमिसाइल है वो जगह का डोमिसाइल का आपने मेंशन करना है। जहाँ आप रहते हैं जिस मुल्क में, वो आपने मेंशन करना है और साथ ही साथ प्रोविंस मेंशन करना है। फिर करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये है कि अभी आप कहाँ हैं। भले आपका डोमिसाइल कराची का है लेकिन आप अभी रह रहे हैं पंजाब में, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपने मेंशन ज़रूर करना है। और फिर आपने अपनी नेशनैलिटी के बाद वाइट बैकग्राउंड पर, नॉट ब्लू बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड पर आपने अच्छी सी अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपके पास एक और सवाल आएगा सिबलिंग डिटेल का, कि क्या आपके बहन, आपके भाई किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS या BDS में एडमिशन लिए हुए हैं, क्या वो कहीं पर पढ़ रहे हैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अगर वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में कहीं पर भी, तो आप लिखेंगे येस और फिर आगे उस यूनिवर्सिटी को मेंशन भी कर देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके सिबलिंग्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ते तो आप नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। डैशबोर्ड पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा MDCAT की रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्टर पे क्लिक करके MDCAT की रजिस्ट्रेशन में इंटरमीडिएट एजुकेशन की डिटेल्स डालेंगे। मैट्रिक की कोई डिटेल नहीं डालनी है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट एजुकेशन की डिटेल डालनी है। अब आपने A लेवल क्या है, 12th क्लास पढ़ी है, जो भी आपने पढ़ा है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अपना बोर्ड मेंशन करेंगे, आपका सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, फेडरल, कैम्ब्रिज, जो बोर्ड है वो आप मेंशन करेंगे। कंट्री, इंस्टीट्यूट, सिटी और जहाँ जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है उस कॉलेज का एड्रेस, और फिर आपके पास जो आपकी मार्कशीट है उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो आप लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि जो रिपीट कर रहे हैं उनके पास तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, तो क्या वो भी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दें? नहीं। अगर आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट
है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी है, तो आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट यूज़ करेंगे। तो जो लेटेस्ट वाली मार्कशीट है आपने वो यूज़ करनी है, उस पे जो मार्क्स टोटल मेंशन है वो आपने लिखने हैं, साइंस सब्जेक्ट के नहीं, जो टोटल ओवरऑल मार्क्स है वो आपने लिखने हैं। और साथ ही साथ मोबाइल में कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करके मार्कशीट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, अगर आप पहली बार एमडी कैट दे रहे तो ऑब्वियसली आपका अभी तक फ़र्स्ट ईयर का ही रिज़ल्ट होगा आपके पास, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं होगा। तो आपने फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है और फर्स्ट ईयर के जो टोटल मार्क्स हैं जो आपके आए हैं ऑब्टेन मार्क्स, वो आपने मेंशन करने हैं। लेकिन अगर आप दोबारा एमडी कैट दे रहे हैं, इस साल सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो याद रखिएगा ये सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट आपके पास सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी। और सेकंड ईयर की मार्कशीट में जो आपके पास मार्क्स मेंशन हैं और वही मार्कशीट सेकंड ईयर की मार्कशीट फिर आपने अपलोड करनी होगी, ठीक है। और एट लास्ट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है या पाकिस्तानी। मेजॉरिटी मेरी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, जो लोग थोड़े बहुत हैं इंटरनेशनली, मैं उनको यही कहूँगा कि इंटरनेशनल पे क्लिक करके वो दुबई या सऊदी या जहाँ पर भी सेंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर पहुँच के एमडी कैट दे सकते हैं। पाकिस्तानी सेंटर पे अगर आप क्लिक करेंगे, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान में एमडी कैट देना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी एमडी कैट देना चाहते हैं आप वहाँ एमडी कैट दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपको वहीं मिलेगा जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा, ठीक है। तो अगर आपका डोमिसाइल कराची का है लेकिन आप अभी इस वक्त पंजाब में हैं, तो आप पंजाब में एमडी कैट दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपको कराची की ही यूनिवर्सिटी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डोमिसाइल कराची का है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाते हैं। पेमेंट ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, या फिर बैंक चालान का। बैंक चालान का ये होगा कि बैंक चालान आप प्रिंट करेंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके आप फ़ीस सबमिट कर देंगे 6000 रुपीज़। और अगर आप क्रेडिट कार्ड भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से आपके 6000 रुपीज़ डिडक्ट होके पीएमडीसी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये था एक शॉर्ट सा पीएमडीसी का एमडी कैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक और फॉर्म आता है लेकिन वो आपके एमडी कैट एग्ज़ाम के बाद आएगा, उसमें मुझे अपनी अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस करके आपको समझाना पड़ेगा कि वो फॉर्म कैसे फ़िल होता है। लेकिन अभी ऑनलाइन फॉर्म था इसलिए मैंने ऑडियो कर दी। आप लोग द एमएचएम प्लेटफॉर्म की पूरी टीम को दुआओं में याद रखें, सपोर्ट करते रहें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट्स खुद देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। और हाँ, अगर आप चाहते ये देखना कि आपने एमडी कैट की कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है।